जय हिंद, जोहार जानकर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो अपने पुराने तेवर में दिखे। जिस तरीके से पहले वो स्कॉर्पियो के छत के ऊपर चढ़ के भाषण देते थे, बस उसी तरीके से जो है स्कॉर्पियो के छत के ऊपर चढ़कर भाषण देते हुए आने की बड़ा बाबू को, यानी कि थाना प्रभारी को सख्त हिदायत, यानी कि कड़ी लफ्जों में हिदायत देते हुए दिखे। आखिर मामला क्या है और कहां का मामला है और क्यों जयराम महतो इतने गुस्से में थे और बड़ा बाबू को जो है कि निर्देश दे रहे थे, कड़ी लफ्जों में निर्देश दे रहे थे। आखिर मामला क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो अपने पुराने तेवर में फिर से आ गए हैं। आखिर मामला क्या था? तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि बड़का गांव में, यानी कि कोयला खनन का मामला। अब वो जो कंपनी है वो कोयला खनन करते करते जो है कि एक स्कूल को तोड़ने पे आमादा आ गई कि भाई इस स्कूल को तोड़कर यहां पे कोयला का खनन होगा। अब इसी दरमियान में जो है कि वो स्कूल क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है कि वहां पर पढ़ाई होती है। अब जितने भी जो रैयती और ग्रामीण है वो इस बात को लेकर जो है कि धरना पे बैठ गए, आंदोलन करने लगे। जैसे ही जयराम महतो को पता चलता है कि ये स्कूल और शिक्षा की मामला है, शिक्षा की बात है, वो वहां पर पहुंचते और पहुंचने के बाद जो है कि काफी भीड़ जमा हो जाती है और वो सभा को संबोधन करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो पहले मतलब किया करते थे। स्कॉर्पियो के छत के ऊपर चढ़ते और चढ़ने के बाद वो इस बात को कहते हैं कि वहां पर बड़ा बाबू को, कि बड़ा बाबू मैं आपको हिदायत कर रहा हूं, मैं आपको सख्त हिदायत दे रहा हूं कि आप किसी का पक्षपात नहीं करेंगे और अगर आप किसी का, यानी कि ग्रामीणों को या फिर रैयतियों को आप डराएंगे, धमकाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ठीक है, आपके थाना क्षेत्र का मामला है, आप आएंगे शांति व्यवस्था करने के लिए, ना कि आप ग्रामीणों को धमकाने के लिए। अगर आप धमकाएंगे तो फिर जो है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात जो है कि कड़ी लफ्जों में निंदा किया, यानी कि पुलिस प्रशासन को हिदायत किया कि आप जो है न्यूट्रल हो गए। देखिए बात यहां पर क्या है ना कि कई ऐसा मामला देखा गया है कि जब कंपनी का प्रबंधन जो है कि पुलिस को, थाना को खरीद लेता है और होता क्या कि जब ग्रामीण लोग जो है कि धरना पे बैठते हैं, ग्रामीण लोग अपनी डिमांड को करते हैं, मांगते हैं, तो जो है पुलिस प्रशासन आती है और लाठीचार्ज करने के बाद तितर बितर कर देती है। लेकिन जयराम महतो कि जैसे ही संज्ञान में ये बात गया, जयराम महतो थोड़ा सा भी लेट नहीं किए, पहुंचे वहां पर और पुलिस प्रशासन को, यानी कि थाना के बड़ा बाबू को ऐसा जो है कि निर्देश दिए कि अब हमें नहीं लगता कि वो थाना प्रभारी किसी तरह का मनमानी करेगा। अब बात आखिर क्या है, स्कूल का मामला क्या है? तो देखिए स्कूल ठीक है, वहां पर जो है कि जयराम महतो का कहना है कि अगर स्कूल के बदले आप स्कूल दीजिए ना, और ऐसे जगह पर आप सुविधा दीजिए जहां पर छोटे छोटे बच्चे जा सकते पढ़ने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे 5, 4, 3, 8 का बच्चे हैं तो वो जा सके। आप कहीं दूर पे अगर सेटल करेंगे तो नहीं होने वाला। और जब तक आने की स्कूल के बदले स्कूल नहीं होगा तब तक कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। अब इसी दरमियान में जयराम महतो जो है कि आगे इस बात को कहें कि अब मेरे संज्ञान में आया है तो आने वाले वक्त में जो है कि 25 तारीख या 26 तारीख की उनकी मीटिंग विधानसभा में है। अब वहां पर जो है कि इस बात को कहें उसी आने की सभा में और उसी स्कॉर्पियो के छत के ऊपर से कि जो इस स्कूल में पढ़ने वाली 4-5 की बच्ची है वो जो है कि हमारे साथ आने की रांची चलेंगे और हम जो है कि राज्यपाल महोदय से आने की मिलाएंगे और राज्यपाल महोदय के पास जो है कि इन सभी लोगों से मैं बात रखवाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है शिक्षा का, और आपको जो है कि शिक्षा का हनन कर रहा है, आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, ये कतई भी बर्दाश्त होने वाला चीज नहीं है। ये बात तो तय है और इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो जो बड़ा बाबू वहां बैठे हैं ना, ये बड़ा बाबू वहां जो है ना, वो भी पढ़ के ही जो है ऐसे ही स्कूल से पढ़कर जो है कि वो यानी कि बड़ा बाबू बने हैं। तो बड़ा बाबू को भी समझना होगा कि आखिर यहाँ के रैयती और यहाँ के जो है कि ग्रामीण अगर अपनी मांग को मांग रहे हैं तो आप जो है कि किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, आप जो है कि कंपनी का गुलामी नहीं करेंगे, जो हक बात होगा वो आप करेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, आप जो है कि किसी की तारीफदारी या किसी का जो है कि पैरवी यहां पर नहीं चलेगा आपका। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जयराम महतो जो है कि बड़ा बाबू को सख्त निर्देश दे रहे हैं। अब देखिए कितनी बेहतर बात है कि उस स्कूल में जो है कि 4-5 में पढ़ने वाली थोड़ी सी जो बोलने का, जिनके पास अपनी बात को रख सकती है, वो सभी बच्चों को लेकर वो राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और राज्यपाल महोदय को जो है कि सारी चीजों से अवगत कराएंगे। अब एक बात है, देखिए संज्ञान में जैसे ही जयराम महतो के पास इस तरह का मामला जाता है तो काफी एक्टिव हो जाते हैं वो और अपनी एक्टिवनेस को दिखाते हैं कि क्या है। और वो साथ ही साथ ये भी बात कहे कि अगर वक्त मिल जाएगा मुख्यमंत्री से हमारा, तो इन बच्चों को फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा। सही बात है ना,
कि कितना जो है कि सोचने वाली बात है कि आपका कुछ फायदा के लिए आप शिक्षा को जो है कि कहां लेके जा रहे हैं। देखिए एक बात तो तय है, जिस बात को जयराम महतो कहे कि यही अगर मामला जो है कि हैदराबाद होता, महाराष्ट्र होता, पश्चिम बंगाल होता, तो इन कंपनी का औकात नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर पाते आप, आपकी औकात भी नहीं होती कि आप इस तरह का घटना को अंजाम देते। लेकिन ये झारखंड है, झारखंड के लोग जो है कि अपनी जमीन अपनी सारा चीज देके जो है कि दुख झेलने का आदत सा हो गया, क्योंकि झारखंडी लोग कमल होते हैं, झारखंडी लोग सीधा होते हैं। लेकिन अब नहीं होगा, अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, और अब एकजुटता जो है कि बनाए को रखना होगा, और ऐसे ऐसे आने की कंपनी, ऐसे ऐसे प्रबंधकों को जो है कि सबक सिखाना होगा। अगर हमारी नुकसान होगी तो आप भी जो है कि भाई तैयार रहिए, आपकी भी नुकसान होगी। और बहुत बेहतर बात जयराम महतो एक बात कहे हैं कि वो कोई हवा में उड़कर जो है कि वो कंपनी के जो प्रबंधन है या फिर जो भी बड़े अधिकारियों वो मतलब उड़ के नहीं आएंगे, या जो है कि चूहा के तरह जमीन में घुस के नहीं जाएंगे, आएंगे रोड से ही आएंगे ना। मतलब कितनी बड़ी बात है, ये बात तो समझना होगा वो कंपनी के प्रबंधक को कि आखिर जिस बात को लेकर ग्रामीण कह रहे थे, ठीक है आपको वहां पर कोयला निकालना है तो फिर आपको व्यवस्था तो दूसरा देना होगा ना, और जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे तब तक जो है कि सख्त हिदायत उस कंपनी को भी दिया गया है कि आप उस स्कूल का एक ईंट भी आने की आप टच नहीं कर सकते। अगर ईंट टच किए, अगर जो है कि नुकसान होगा हमारा, तो फिर आप भी तैयार रहिए कि आपको भी नुकसान झेलना होगा। आखिर आप कोयला खनन के ये में आप जबरदस्ती किसी स्कूल को तोड़ देंगे जहां पर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये स्कूल जो है कि राज्य सरकार का है, राज्य सरकार को भी जो है कि इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, और उस प्रबंधन यानी कि उस खनन जो कंपनी है उस कंपनी को सख्त निर्देश देनी चाहिए सरकार के द्वारा कि आप जो है कि पहले व्यवस्था बनाइए, उसके बाद आप जो है कि इधर की ओर दस्तक देंगे। और अगर आप व्यवस्था नहीं बना पाएंगे तो फिर वही जो है कि सब चीज होगा। आप जो है कि यहां से दूर होकर अपना खनन कीजिए, इस क्षेत्र में आपको नहीं आना। अब देखिए, लेकिन ये वर्तमान की सरकार इस बात पे कितना क्या होती है। अब जयराम महतो जो है कि अपने संज्ञान में लिए हैं तो काफी दूर तक जाएगी बात, सिर्फ जो है कि अब भाषण तक ही नहीं रहेगा, ये जो है कि मीडिया में छाएगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास सारी बात जाएगी, मुख्यमंत्री के पास सारी बात जाएगी, तो हमें पूरा उम्मीद है कि स्कूल को बचाया जाएगा। अब जो है स्कूल को बचने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसको कोई एक ईंट मतलब एक ईंट भी जो है कि इसका नुकसान नहीं कर सकता इस स्कूल का। अब बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो जो है कि बड़ा बाबू को फटकार और बड़ा बाबू को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि अमूमन देखा ही गया धनबाद का कई ऐसा मामला है कि भाई उस कंपनी में जो है कि कोई कार्यरत है और वहां पे उसकी देहांत हो गई, उसके बाद उसके परिजन जाते हैं और जाने के बाद अपने जो है कि मतलब जो जिनकी देहांत हो गए उनके लिए कुछ मुआवजा मांगते हैं, कुछ जो है कि उनके लिए जो बात होनी चाहिए, उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इस बात को लेकर धरना पे बैठते हैं, लेकिन वहां का जो लोकल थाना है, वहां के जो सिपाही हैं, बड़ा बाबू हैं, सब आते हैं और वो लोग को जो है कि मार के फटकार के जो है कि वहां से भगा देते हैं। अब एक बात तो है, अगर इस तरीके से अगर नेता वाकई में काम करे तो हमें नहीं लगता है कि ये जो विस्थापित लोग हैं या फिर ये जो रैयती लोग हैं जो अपना जमीन जो है कि दे दिए हैं, यानी कि जमीन हमारा हो, मजा कोई और मार रहा है, और सिर्फ हम क्या झेल रहे हैं, तो वहां का डस्ट, वहां का बीमारी, और साथ ही साथ घर तो उजाड़ा ही जा रहा, हमारा सब चीज उजड़ रहा है, साथ ही साथ अब हमारा पढ़ने का भी स्थान को उजाड़ रहा। अब ये कतई भी बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। काफी बेहतर तेवर में दिखे जयराम महतो, अपने पुरानी अंदाज में दिखे, और वाकई में कभी कभी ऐसा दिखाना भी पड़ता है, तभी जो है कि आप बेहतर हो पाएंगे। क्योंकि आप जयराम महतो को जो है कि इसी तेवर के लिए जाना भी जाता है, जिस तरीके से वो अपना तेवर को दिखाएं बड़का गांव में, यानी कि एनटीपीसी या शायद जो भी कंपनी है वो कंपनी जिस तरीके से खनन कर रहा, वो अपना जिस तरीके से तेवर दिखाए, वाकई में यही तेवर जो है लोगों को भाता भी है। यही तेवर जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो बनाता है, और यही तेवर जो है कि झारखंड में एक आस और एक उम्मीद की ओर जो है कि लोग जयराम महतो को देख रहे कि आने वाले वक्त में जयराम महतो की सरकार अगर बनती है, जयराम महतो खुद भी जो है कि इस बात को फोकस करे कि हमारे साथ और भी जो है कि विधायक को हमारे साथ भेजिए आप लोग, तब जो है कि आपकी समस्या को, आपकी बात को मैं मजबूत तरीके से सदन में रख पाऊंगा। क्योंकि हमें वक्त कम मिलता है, इसी कम वक्त में ही हमें सारा बात जो है रखना पड़ता है। अब जब हमें सारा बात रखना पड़ता है इस कम वक्त में, तो वक्त कम पड़ जा रहा है।
तो जब हमें यानी कि जब हम 2-4 विधायक वहां जाएंगे तो हमें वक्त अच्छा मिलेगा, हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रखेंगे। अब डिपेंड है यानी कि झारखंड के आवाम के ऊपर कि आप कितना जो है कि आने वाले वक्त में साथ देते हैं और कितना जो है कि उनके साथ सहयोगी को भेजते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक तरफ जयराम महतो खुद अपना जो है कि आपके लिए काम कर रहे हैं दिन रात, अब आपका जब वक्त आएगा तो आप भी उनके साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वक्त देखेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से जयराम महतो अपना पुराना तेवर में दिखे हैं, क्या यही तेवर जयराम महतो को हमेशा बरकरार रखना चाहिए या फिर और कुछ? अगर आप लोगों को जैसा लगता है, आप अपना प्रतिक्रिया जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जो है कि आप जाहिर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।